नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एके कंपटीशन क्लासेज, जिसमें मैं हूं अखिलेश तिवारी। और आज हम हाई स्कूल सिलेबस का द्विघात समीकरण का एक खास चैप्टर, जिसे मनोहर पब्लिकेशन में 4D के नाम से जाना जाता है, इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग द्वारा समीकरण को हल करना। बहुत ही कठिन क्वेश्चन को कितने सरल ढंग से आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें, जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको सारा मैटर क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, पूर्ण वर्ग द्वारा समीकरण को हल करना। सबसे पहले जान लीजिए बेटा, किस समीकरण को पूर्ण वर्ग से हम हल कर सकते हैं और किस समीकरण को पूर्ण वर्ग से नहीं हल कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग द्वारा हल करने का समीकरण दो प्रकार का होता है। पहला समीकरण यह होता है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है x² + 2x + 4, यानी कि दो घात समीकरण का जो व्यापक रूप है ax² + bx + c = 0। जो समीकरण इस रूप का पालन करते हैं वही द्विघात समीकरण होते हैं और उसी का हम पूर्ण वर्ग द्वारा गुणनखंड भी कर सकते हैं। ठीक है। और एक समीकरण ऐसा होता है कि जब x² के आगे कोई पद आया रहे, इस कंडीशन में, तो ऐसे समीकरण का गुणनखंड थोड़ा अलग हो जाता है। फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि पहले मॉडल और दूसरे मॉडल में कितना प्रभाव पड़ता है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको पहले स्टैंडर्ड पे दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। यह है आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का, जो इसे पूर्ण वर्ग द्वारा हल करना है। क्वेश्चन है x² + 4x + 3 = 0। यही समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को ध्यान से देखिए किस प्रकार से इसे हल किया जा रहा है। सबसे पहले हम क्या जांच करते हैं बेटा, इसका जो पहला पद दिया हुआ है यानी x², इस पे आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है, इसको हम लिख देते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, जो बीच वाला पद आया हुआ है यहां पर आपको 2ab का पद बनाना होगा। क्या? 2ab का। तो यहां लिखिए 2, a के स्थान पे तो आपका x फॉलो कर रहा है और b के स्थान पे क्या आ रहा है? 4। इसे नोट कर लीजिए। प्लस यहाँ पे हम क्या करते हैं, बस केवल हमें एक पॉइंट की जरूरत है, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है। 3 यहाँ दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 का वर्ग जोड़ देते हैं और 1 का वर्ग घटा देते हैं और प्लस में 3 आपका नोट कर देता है। ठीक है ना, यही इतना आपको वर्क करना है। ठीक, यहाँ तक समझ में आई बात? इसमें आपको 4x को उतार लेना है, 3 को उतार लेना है, और देख रहे हैं हम कि यहाँ पर अगर हम इसे 2ab का रूप देना चाह रहे हैं तो 2 लिख रहे हैं और a के स्थान पे आपका x आ रहा है, b के स्थान पे 2 आ रहा है। इसलिए आप यहाँ 3 लिख दीजिए और 1 का वर्ग जोड़ करके 1 का वर्ग घटा दीजिए। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा 3 और 1 जुड़ करके 4 आएगा, और बाकी ये 2 दुनिया आपका 4x हो गया प्लस x² हो गया और माइनस में 1 का वर्ग हो गया। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग प्लस ये आपका 4x आ गया प्लस x² लिख लिए। अब इतने को केवल ध्यान से देखिए, ये तो आपका अलग है। इतने को ध्यान से देखिए, a² + b² + 2ab का फार्मूला बना हुआ है, यानी x + 2 का होल स्क्वायर बना हुआ है, -1 का स्क्वायर हो गया। इसमें पूर्ण वर्ग में आपको यही एक बात ध्यान रखना होगा कि एक सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता है, एक सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता है। यदि हमारा b का गुणांक यानी जो x का पद आया हुआ है वो प्लस में दिया है, तो हमें a + b का होल स्क्वायर का सूत्र बनाना पड़ता है। और अगर यही b का पद माइनस में आया हुआ है तो a - b का पद बनाना पड़ता है होल स्क्वायर के लिए। और लास्ट में आकर के जब दोनों का वर्ग क्लियर होता है तो यहाँ पर आपको a² - b² का सूत्र लगाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और कोई फार्मूला इसमें यूज नहीं होना है।
तो यहाँ पर हम सूत्र भी लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही इतना आपको फार्मूले में यूज करना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पद आपका ए के रूप में प्राप्त हो गया है, ये बी के रूप में आ गया है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है। इसे हम अगले स्टेप में इस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ध्यान रखना a के स्थान पर पूरी वैल्यू रखी जाएगी, -1 और x प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस 1 और यहाँ से आ गया x प्लस 3। ये आपका हो गया पूर्ण वर्ग के द्वारा गुणन खंड। और इसके बाद यदि चाहो तो यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 और x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, जो हमने कहा 2 टाइप होते हैं, तो उसमें से एक टाइप ये रहा आपका। इसको आप तुरंत कॉपी पे राइट कर लीजिए। अगला टाइप हम नेक्स्ट पे बता रहे हैं। अब बेटा देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ये आपका सेकंड टॉपिक है, जो आपका दूसरा मैटर बताया गया है। इस दूसरे मैटर को ध्यान से देखिएगा कैसे लगाया जाता है। जैसे पिछला क्वेश्चन आपका था तो उसमें एक्स स्क्वायर के आगे कोई पद नहीं आया था, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा बात को, ओके जी सर। यहाँ पे आपको 2 से पूरे समीकरण में भाग करना पड़ेगा, इसलिए कि जिससे एक्स स्क्वायर के आगे का पद हट जाए, ठीक। तो अब देखते हैं, यहाँ से एक कट गए तो हमारा बचा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत ना सर, आगे चले। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि हमने पहले बताया था, पहले वाले क्वेश्चन में यही चीज बताए थे कि अगर x वाला पद माइनस में है तो यहाँ पे माइनस वाला सूत्र हमें लगाना होगा। अगर ये प्लस में आ रहा है तो उसे प्लस में दिखाना पड़ता है। तो ये माइनस में है तो हम इसे माइनस में ही कन्वर्ट करते हैं। -2 a के स्थान पे लिखते हैं x और b के स्थान पे लिख देते हैं 1/4, क्योंकि इसे हल करने पर यही चीज आपको प्राप्त हो जाना चाहिए, यही नियम होता है इसका। अब जितना यहाँ पे गुणा करने पाया है उसी का वर्ग आप यहाँ पे जोड़ दीजिए और उसी का वर्ग एक बार घटा दीजिए, बाकी का वर्ग पूरा कर लीजिए। अब इधर ध्यान से देखिएगा, ये इतना पॉइंट आपका x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बना है, -1/16 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका बटे 1 मान करके हर बराबर कर लीजिए। इसका हर बराबर करने पे 1 1 के 1 और 16 3 48 इज इक्वल टू 0। ये आ गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 49/16 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहां से आप x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर ले लीजिए, माइनस 49/16 को आप 7/4 का होल स्क्वायर बना सकते हो, इक्वल टू 0 हुआ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ इसको a माना गया है, इसको b माना गया है। हमने कहा था कि लास्ट में इसका एक फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जिसका रूप यहाँ पे सामने लिखा हुआ था। यही वाले सूत्र में इसका विस्तार कर दीजिए, तो एक ब्रैकेट आपका माइनस में आएगा और एक ब्रैकेट इसका प्लस में आएगा। इस तरीके से थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस हर बराबर है, अंश को जोड़ लीजिए और यहाँ पर इसका भी हर बराबर है, अंश को घटा लीजिए, ठीक है। और ये आपकी वैल्यू प्लस में आएगी क्योंकि बड़े वाले में से घट रहा है। यहाँ पर देखिएगा डिवाइड कर देने पर x माइनस 2 आया और यहाँ तो डिवाइड करने पे आपका 3/2 आ रहा है। ये आपका आंसर होगा सेकंड वाले मैटर का, ठीक है। इसका भी अगर चाहो तो x की वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। यहाँ से यदि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 2 आ जाएगा और x प्लस 3/2
इक्वल टू 0, तो x बराबर -3/2 आएगा। ये आपका दोनों वैल्यू हो गया। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन तो लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने अंक में पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से यहाँ पर उसका आंसर दिया जाता है। ठीक है, यही सब क्वेश्चंस अगर लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं तो थोड़ा और विस्तृत करके इसे लगाया जाता है, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर हम बीच बीच में कुछ स्टेप कट कर दिए हैं जो डायरेक्ट लिख दिया गया है। तो अगर नंबर आपका हाई लेवल पे पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन को भी आप फुल रूप से लगा सकते हैं, और अगर 1-2 नंबर में पूछा जा रहा है तो उसको आप शार्ट करके भी लगा सकते हैं। यही तरीका होता है। फिलहाल अभी के लिए क्वेश्चन को राइट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x² + 3x + 5। इसको भी आपको पूर्ण वर्ग द्वारा हल करना है। इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके जैसा क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताना चाह रहे हैं। केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको बना लेना है 2x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 4x²। अगर वहां से 4 को हम 2 का वर्ग बना दे तो कोई दिक्कत है नहीं, उसे लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ आना है आपको 3x, ये ले आना है। यहाँ लिखते हैं 2 गुणे a के स्थान पे आप लिखोगे 2x गुणे b के स्थान पे ऐसी वैल्यू रखना है कि जिसे पूरा कट करके केवल 3x बचे आपका। ठीक है, ये ऐसा चुनाव करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 3/4, और इसी में 3/4 का वर्ग जोड़ देते हैं और 3/4 का वर्ग घटा देते हैं, और लास्ट अंक आपका 5 है उसे भी नोट कर लेते हैं। प्रक्रिया समझ में आई? जी सर। इतने को ध्यान दीजिएगा। ये आपका बन चुका है 2x + 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3 का 2 बार गुणा कराएंगे 9/16 + 5 = 0। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ गए कि नहीं? जी सर। इस बात को समझे? आगे देखिए, आगे देखिए 2x + 3/4 का होल स्क्वायर, इसको तो लिख लिया गया। यहाँ पर इसका एलसीएम लेकर के हर बराबर कराना है, तो एलसीएम बटे 1 माना जाएगा। एलसीएम तो 16 ही आ जाएगा। अब 9 और 1 का गुणा करने पे तो 9 आया, प्लस 16 और 5 का गुणा करना आप लोग जान रहे हो, 16×5 = 80 होता है, उसे नोट कर लीजिए, और इक्वल टू 0। 80 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 71 प्लस में अपॉन 16 इक्वल टू 0। रोक दीजिए तो यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है, वही परिवर्तन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आप जहां तक लगाए यहाँ तक सही है। अगला स्टेप है आपका जो है, इसमें क्या करना है कि यहाँ 16 का तो वर्ग बन रहा है, लेकिन ऊपर जो 71 लिखा हुआ है उसका वर्ग नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। 2x + 3/4 का होल स्क्वायर = इनको ट्रांसफर कर दीजिए उस पक्ष में, तो ये माइनस के साथ इधर चले जाएंगे। ठीक है, और माइनस की वैल्यू << ऑलरेडी 0 होती है, पता है ना। माइनस की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होती है, इसलिए इस समीकरण को हम बोल सकते हैं कि यह समीकरण जो लिखा हुआ है आपका, ये समीकरण कहा जा सकता है इससे कि इसके मूल जो होते हैं वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो काल्पनिक बता रहा है माइनस की वजह से। ठीक है, माइनस की वजह से इसकी वैल्यू क्या बता रहा है? काल्पनिक बता रहा है, और काल्पनिक होने के बाद से इसे कह सकते हैं कि इसके मूल वास्तविक नहीं है। बस यही आपका पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है जी सर, नोट कर लीजिए।